दुनिया के बहुत ज़्यादा रहस्य हैं कि जैसे हमने ओशन 5% डिस्कवर किया है, बाकी 95% ओशन क्या है, मारियाना ट्रेंच के नीचे और क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन-कौन से टाइप के स्पीशीज़ अभी आर येट टू बी डिस्कवर्ड, स्पेसिफिकली सी एनिमल्स कितने सारे डिस्कवर करने बाकी हैं, हमारी जो हिस्ट्री जो गायब हो चुकी है, जिनके बारे में कुछ सोर्स नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लॉस्ट हिस्ट्री है, बहुत कुछ बाकी है, शायद इनके राज़ हमको कभी नहीं पता चल पाएँगे। जैसे यूनिवर्स, व्हाट्स बियॉन्ड 93 बिलियन लाइट ईयर्स का जो यूनिवर्स है, उसके आगे क्या है, नहीं पता था हमको चीज़ें, एंड शायद इनके राज नहीं बदल पाएंगे। ऐसे ही मनुष्य की या फिर हम ह्यूमंस की लाइफ का सबसे बड़ा एक रहस्य है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डेथ एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये एक वास्ट टॉपिक है। बट एट द एंड कंक्लूजन एक ही टाइप का निकलता है, जो कहानियाँ होती है वो एक ही टाइप की निकलती हैं। और जितने लोगों ने भी NDE या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, सब में एक कॉमन ट्रेट है, सब में एक कॉमन है, एंड ये मल्टीपल टाइम्स देखा गया है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये चीज सबके साथ होनी है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। एंड डेथ इज इनएविटेबल। जो आपकी मेरी हर ह्यूमन की जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो डेस्टिनी है, वो यही है कि एट द एंड नो मैटर व्हाट, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप जवान हैं, बूढ़े हैं, सबको एक ना दिन तो जाने हैं। सबकी गिनती की सांसें हैं, एक ना एक दिन खत्म होनी है, सबका वक्त आएगा। कुछ लोग 100 साल तक जी लेते हैं, कुछ लोग जल्दी गुजर जाते हैं। बट डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उस टाइम पे। कुछ लोग, कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स भी हुए हैं जिनके हिसाब से जब साइंटिस्ट ने, फॉर एग्जाम्पल समवन इज डाइंग और टेस्ट सब्जेक्ट थे, तो जिन्होंने वॉलंटियर किया था कि आप मेरी बॉडी के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं जब मैं मर रहा हूँ, तो साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस करी कि रैपिड ब्रेन मूवमेंट होने लगता है, न्यूरॉन्स बहुत तेज से गुजरने लगते हैं, बहुत तेज। एंड ऐसा कहते हैं कि आपको फॉर 7 मिनट्स आपकी जो पूरी लाइफ है वो पूरे रिवाइंड में देखने के लिए मिलती है। ये भी बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा है, जो कि जिंदा आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लाइफ के 7 मिनट्स, कुछ 7 मिनट्स तक के आसपास का टाइम होता है, हमारी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स या फिर ओवरऑल लाइफ आपको वो देखने के लिए मिलती है। शायद उस टाइम पे टाइम स्लो हो जाता है आपके लिए, और आपको आपके हर एक पल दिखाई दे रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट किसी ने ऐसे ही बताया था कि उनका एक्सीडेंट होने वाला था, उनके सामने ट्रक आ गया था, बट बच गए थे मिराकुलसली वो। तो उन्होंने बताया कि उस मोमेंट में उनको ऐसा फील हुआ कि शायद समय धीरे हो गया है और अपनी सांसों को, अपनी लाइफ को महसूस कर पा रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली सर्वाइव्ड। तो जब आपकी डेथ होने वाली होती है तो आपको अपनी लाइफ फ्लैश होती है कि ये हुआ है मेरी लाइफ में सब कुछ। और मे बी ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है कि इस बार आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके POV से ना हो, आपको अपनी लाइफ एज अ फिल्म दिखाई दे। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप खुद एक कैरेक्टर होंगे, अब आप देख पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपको अपना पूरा POV दिखाई दे, नॉट श्योर, बट 7 मिनट्स आपको अपनी लाइफ दिखाई देती है। कुड बी द रियली गुड पार्ट, या फिर हो सकता है आपको आपकी एंटायर लाइफ दिखाई दे इन दोज पर्टिकुलर 7 मिनट्स। ये एक पार्ट हो गया ड्यूरिंग डेथ। अब आगे क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। पाम रेनॉल्ड्स का, जो कि इनकी कहानी है US की, 1981 में इनका एक सर्जरी हुई थी, और सर्जरी में इनके पूरे बॉडी के ब्लड को ड्रेन कर दिया गया था, इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल किया गया था, इनके हार्ट को रोका गया था, आर्टिफिशियल तरीके से इनको रखा गया था, एंड क्लिनिकली शी वाज डेड डिक्लेयर्ड था। अब इस बीच में होता ये है कि पाम रेनॉल्ड्स ने बताया कि उनका जो एक्सपीरियंस था ना, आपकी लाइफ के जितने भी स्ट्रेस, जितने भी गम, जितने भी दुख, जितनी भी खुशियाँ, सब चल जाती हैं। आप पीस में होते हैं, एकदम कामनेस आपकी। अच्छा, उन्होंने ये बताया जैसे वो लेटी हुई थी तो उनकी बॉडी बाहर आ गई, उनकी सोल बाहर आ गई, एंड वो आसपास के डॉक्टर्स को देख भी पा रही थी। वो ये भी देख रही थी कि उनकी बॉडी पे सर्जरी चल रही है। टूल्स, जो डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं, वो सब देख पा रही थी, सुन पा रही थी, और बहुत काम फील करी थी, बहुत ज़्यादा काम। सडनली सामने उनको टनल दिखती है जिसके साइड में अंधेरा है, और उस पर एक वाइट रोशनी आ रही है जहाँ पे आपको मन करता है जाने का, बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको उधर जाने का मन करता है। जब आप उस वाइट लाइट की तरफ पहुंचते हैं, टनल की तरफ पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको कुछ फेमिलियर फेसेस दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे सामने लोग आए थे वो उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनकी फैमिली मेंबर्स जिससे दिखाई दे थे, जिन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हो, तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ।
और वो वापस अपनी बॉडी में आई, और जब बॉडी में आई, जब उनकी आंखें खोली, जिनको ऑपरेशन की सर्जरी हो चुकी थी विच वॉज सक्सेसफुल, एंड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। डॉक्टर्स ने कहा मे बी ये ब्रेन आपकी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दे रहा होगा, अदरवाइज यू आर डेड। लेकिन फिर उन्होंने यही बताया कि आप लोग जो आपस में बातें कर रहे थे, वो भी मैंने बातें जब उन्होंने बोली तो डॉक्टर भी हैरान रह गए कि बेहोशी की हालत में, फिर क्लिनिकल डेथ में इनको सब चीज़ें कैसे पता है। ये कहानी है। दूसरी कहानी है डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर की, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, और 2008 में उनको कोमा में चले गए थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी उसके बाद, और उन्होंने कहा था कि जब उनकी वो सिचुएशन थी, सेम उनके साथ हुआ, सेम, एब्सोल्युटली सेम। एक टनल दिखाई दिया, वाइट लाइट, उस वाइट लाइट के पार जब हो गए तो उन्होंने कहा एक कलरफुल लैंडस्केप उनको नजर आया, सेंस ऑफ लव, आपको बहुत प्यार महसूस होता है, और वो जो पूरा स्ट्रक्चर है एक हेवन लाइक स्ट्रक्चर था, बहुत ही खूबसूरत वादियां थी, बहुत सुंदर, और आपको वहां पे रहने का मन करेगा। लेकिन अगेन उनकी आंखें खुली एंड ही वाज बैक। उन्होंने फिर इसके बारे में एक बुक भी लिखी थी, द प्रूफ ऑफ हेवन। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस में शेयर भी किया है। डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर से पहले जब आप कहानी सुनी थी पैम रेनॉल्ड्स की, उन्होंने एक और चीज बोली थी कि मे बी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो एक्चुअली हमारी बॉडी या फिर इस जो ये फिजिकल मेटा वर्ल्ड है, ये इसके बाहर एग्जिस्ट करती है। और जब नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ तब उन्होंने शेयर करी। सिमिलरली एक और कहानी है अनीता मूरजानी की, जिनको टर्मिनल कैंसर हुआ था एंड शी फेल इन कोमा इन 2006। अगेन सेम सिचुएशन, टनल दिखाई दिया, टनल के बाहर लाइट है, बहुत अच्छा लैंडस्केप, खूबसूरत, पीसफुल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड की इन्होंने कि जब टनल के बाहर गई, जो कि शायद पाम रेनॉल्ड्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी, बिकॉज वो टनल के उस पार नहीं गई थी, वो पहले ही वापस आ जाती है। डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर ने ये भी एक्सपीरियंस किया, जब वो टनल के बाहर गए तो कोई एक गाइडिंग फोर्स होती है आपके साथ में, एक फेमिलियर फेस, जो कि शायद आपके फादर जैसा है, जिनको आप जानती हैं या फिर जिनको आप जानते हैं, और वो गाइड कर रहे होते हैं, और वो बहुत प्यार, बहुत पैम्पर कर रहे थे आपको। ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस एक और का था, इनका मुझे नाम याद नहीं है, वो पैरामेडिक थे, उनकी स्टोरी भी अवेलेबल यूट्यूब पे। उन्होंने बताया था वो पैरामेडिक हैं, उनके लिए कुछ 40 मिनट बीते थे एंड फेल्ट लाइक 5-6 साल बिता के आई है वो, और वो हेवन से गुजरती हैं बियॉन्ड द टनल। और बियॉन्ड द टनल से पहले उनको बहुत सारे सोल्स दिखती हैं जिनको, और उनको याद है इस रास्ते से मैंने बहुत बार गुजर चुकी हूँ। जब टनल के थ्रू जा रहे होते हैं तो आपको याद आता है, अरे तो बहुत बार गुजर चुके हैं इस रास्ते से, मिलियंस ऑफ टाइम्स आप इस रास्ते से गुजर चुके हैं, और मिलियंस ऑफ टाइम्स आपने जन्म लिया है। आपका कोई फर्स्ट जन्म नहीं है, यू हैव ऑलवेज बीन देयर। और जब बस सोर्स के थ्रू गुजरते हैं तो आपको याद आता है हम सब एक साथ कनेक्टेड हैं, और वो गाइडिंग फोर्स है, पीछे कोई फादर लाइक फिगर है जो आपको प्यार कर रहा है, आपको दुलार कर रहा है, आपको आगे लेके जा रहे हैं कि आप यहाँ से वॉक करो, वहां से जाओ, यहाँ से जाओ। तो ओवरऑल थिंग इज कि ये सब नियर डेथ एक्सपीरियंस में सब कुछ महसूस होता है। इसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसा है कि एक इंसान थी जिनकी लाइफ काफ़ी ख़राब थी, उनकी डेथ हुई, वो बियॉन्ड उधर पहुंची, वो बियॉन्ड द टनल, जहाँ पे सेम ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखा। फिर वो एक और जगह जाती हैं जहाँ पे उनके सामने 3 ऐसे ग्लास रखे होते हैं जहाँ पे उनको अपनी लाइफ दिखाई देती है। एक ये लाइफ है, एक ये लाइफ है, एक ये लाइफ है, तुमने ये वाली चूज़ की थी, एंड ये आउट ऑफ ऑल द 3 लाइफ जिसमें तुमने पर्टिकुलर चूज़ करी, ये बेस्ट लाइफ थी। तुमने ऐसी सारी गलतियाँ की, इसको सुधार हो जाके। वो उसको खुद को रियलाइज़ होता है एंड वो वापस अपनी बॉडी में पहुँचती है, उठती है एंड रियलाइज़ करती है कि अब लाइफ को थोड़ा बेटर डायरेक्शन देनी है। तो ओवरऑल थिंग इज कि आफ्टर लाइफ जो भी है यही है, जितना हम ह्यूमंस को पता चलता है कि आप बहुत पीसफुल हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं हर चीज़ से। लाइफ के जितने भी स्ट्रेस, जैसे कहते हैं ना कि ये कब्र पे जेब नहीं होती, मतलब पैसे लेके नहीं जा सकते आप। सिमिलरली आप अपने दुख, अपने जितने भी लाइफ के प्रॉब्लम्स आप पीछे छोड़ जाते हैं, आप बस आगे निकल जाते हैं। और ये जिंदगी का सच है, अमीर हो गरीब हो सबको एक ही जगह जाना है। और यही है शायद हेवन जो हमको सुनने के लिए मिलता है, ये बियॉन्ड दी टनल। ये है कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। इनफैक्ट कुछ और भी जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स जिन लोगों ने सर्वाइव किए, यही बोला है। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये ब्रेन मूवमेंट होता है, सर्जरी है, ऐसा है, वैसा है, बट सबको एक ही टाइप की चीज़ दिखती है। और इतना तो कंफर्म कह सकते हैं कि यही दिखने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, बियॉन्ड द टनल और आसपास में डार्कनेस।
डार्कनेस से आप निकलेंगे तो आपको कुछ फेमिलियर फेसेस दिखाई देंगे, आपको याद आएगा इस रास्ते से मैं बहुत बार गुजर चुकी हूँ, और आपको गाइडिंग फोर्स है। एंड प्रॉब्ली उसी के बाद फिर आप एक न्यू लाइफ में जन्म लेते हैं, या फिर अगर आप सर्वाइव करते हैं तो वापस अपनी बॉडी में आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया। अपने थॉट्स प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। आपके पास कुछ कहानी हो, आपने कुछ सुना हो, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ टॉपिक्स, एनीथिंग दैट लाइक टू शेयर, प्लीज़ मेरे कमेंट्स आके ज़रूर बताना। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।